ये पुल्हाना में जो नायब तहसीलदार यहाँ पर एक यहाँ पर पुल्हाना में लगाया हुआ एडिशनल चार्ज दे रखा है, उसका ऐसा तानाशाह रवैया है और पूरा भ्रष्टाचार का उसका बोलबाला है और बदतमीजी उसका जो व्यवहार है, उनके खिलाफ हम सारे वकील साहिबान में, आम पब्लिक में, यहाँ पर तहसील कार्य पे करने वाले टाइपिस्ट हैं और भी बहुत से काम करने वाले साथी हैं, वो सारे इसके व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि इतना पूरा भ्रष्टाचार। हमारी भी तकरीबन 30-25 साल की यहाँ पर प्रैक्टिस होगी तहसील कार्यालय पर करते हुए, इतना भ्रष्ट अधिकारी हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारे ये मांग है शासन प्रशासन से कि जो तहसील पे इस रजिस्ट्रियों के बारे में और अन्य कामों के बारे में, म्यूटेशन के बारे में, जमाबंदियों के बारे में, जो आम पब्लिक के राजस्व रिकॉर्ड संबंधित कार्य होते हैं, उनमें पूरा भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। मेन काम यहाँ पर रजिस्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन का काम होता है। उन रजिस्ट्रियों पर बगैर रिश्वत ले किसी का भी कोई काम नहीं करता और रजिस्ट्रियों को एक महीना अपने घर पर रेजिडेंस पर नूह में ले जाकर रखता है और वहाँ पर मोटी डील कर जब पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक से पैसा लेने के बाद जब डीडो को देता है, 1-1.5 महीना तक लोगों को परेशान करता है। दूसरा उसका जो व्यवहार है यहाँ पर बदतमीजी करने का, कभी किसी आदमी से सीधे मुंह बात नहीं करता, हर वकील से, हर आम नागरिक से, और ख़ास तौर से एक जो हमने और चीज़ नोट करी है यहाँ पर कि जो नौजवान लेडीज आती है 2% स्टाम्प की छूट की वजह से गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है, तो जो नौजवान औरतें आती हैं उनसे अलग से व्यवहार, अलग से बात करता है, बंद कमरे में सारे वकीलों को, सारे लोगों को, सारे स्टाफ को निकाल देता है और अलग बैठकर उनसे बात करता है। जब हम उन क्लाइंट हमें बताते हैं वो बातें, उनकी बहुत ही शर्मनाक इसकी हरकतें होती हैं। उन चीज़ों से हमारे इलाके में पूरा रोष और दुखी है। इसके ऐसे तहसीलदार को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पूरे सरकार की जो नीतियाँ हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का चलाने का, उसको भी पूरा पलीता लगा रहा है। और जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये अभियान भी सरकार का चल रहा है, तो जहाँ पर एक अधिकारी, इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी अगर किसी औरत के साथ बदतमीजी करे या दुर्व्यवहार करे, तो इससे बड़ी शर्मनाक हरकत हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। हम एक समाज का एक ऐसा अंग होता है वकील को जो हर तरीक़ा से दोनों तरफ से जिम्मेदारी निभाता है, प्रशासन से काम करता है और आम पब्लिक की कड़ी के बीच में काम करता रहता है। तो ऐसे अधिकारी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे इलाके पे कलंक और हमें शर्मनाक हरकत है इसकी, इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। और तीसरी बात हमारी ये है कि ये यहाँ पर हफ्ते में 1-2 दिन आता है, 1-2 दिन आता है, इतना तानाशाह रवैया अपनाता है कि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, लोगों को धक्के मार मार कर बदतमीजी कर करके बाहर निकालता रहता है और जो इसकी फिर गलत हरकत है उनको अपने अंजाम देता रहता है। तो हमारी सरकार प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ पर परमानेंट तहसीलदार को लगाया जाए और ऐसे ईमानदार अफसर लगाया जाए जो सरकार की नीतियों को फॉलो कर सके और जनता की आम भलाई का काम कर सके। कब से धरना चल रहा है, कब तक चलेगा? हमारा कल से धरना चल रहा है और जब तक ये शासन प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानेगा, ऐसे भ्रष्टाधिकारी को नहीं हटाएंगे, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे और ये चलता रहेगा। तो ऐसा कोई आइडिया तो है नहीं, लेकिन संदेह ये है कि जब रजिस्ट्रियों को साइन नहीं करता, मतलब 1-1 महीना, 15-15, 20-20 दिन तक, 1 महीने तक रजिस्ट्रियाँ लोगों को नहीं मिलती, तो इससे जाहिर होता है कि बिगड़ मतलब उसका मनसा यही होता है पैसा लेने का, और रजिस्ट्रियों पर जब साइन करता है। ये बताएं कि इससे पहले भी क्या आप लोगों ने कोई शिकायत दी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पे नायब तहसीलदार हैं? नहीं, इससे पहले तो हमने नहीं किया, गवर्नमेंट ने 1-2 बार बताया, उनसे भी तहसीलदार साहब से बात की थी इस बारे में। अब आप जो वर्क 2 दिन की वर्क की बात कर रहे हो, आप जैसे पूरे 5 दिन करो वर्क यहाँ पर, 2 दिन में यहाँ काम नहीं चलेगा, तो तहसीलदार ने बात मानी नहीं, कहा कि सिर्फ 2 दिन काम यहाँ चलेगा। और अच्छा, कल एसडीएम को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, तो फिर क्या आश्वासन मिला? क्योंकि आप लोगों की नाराजगी एसडीएम के खिलाफ भी देखने को मिली। जी, असल में ये हुआ था बात है कि एसडीएम के साथ हम जब गए थे ज्ञापन देने, तो एसडीएम साहब ने कहा था कि भाई 3 आदमी अंदर आ जाए, तो हमारे वकीलों को ये था कि 15-20 वकील थे, भाई सारे वकीलों के सामने बात हो जाए, या तो सबको अंदर बुला ले या मतलब साहब बाहर आ जाएं। तो वो नहीं आए, तो उसके बाद फिर हमने हमारे दूसरे साथी जो बाहर गए हैं सिविल कोर्ट के, वहाँ हम अपना जिले के गए, वहाँ पर डी साहब से बात करी फ़ोन पर। हमारे प्रधान जी हारून है, शेरू एडवोकेट है, और डी साहब ने कहा था कि आप दोबारा मिलिए एसडीएम साहब से। मैं कहता हूँ वो आपको ज्ञापन जरूर करें, तो हमने हमारा ज्ञापन लिया, जो ग्रीवेंस चीज़ हमने लिख दी सारी। हमारे इस तहसील में जब से ये एडिशनल चार्ज पर नरेंद्र भारद्वाज जी तहसीलदार नियुक्त हुए हैं, ये हफ्ते में 2 दिन आते हैं। 2 दिन आने के बावजूद भी ये किसी का काम टाइम पे समय पे नहीं करते। जैसे ही हम पार्टी को लेके वहाँ जाते हैं, हम खुद ही पेश करते हैं पार्टी को, आईडी सभी चीज़ लगाते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि सभी को बाहर निकाल देता है। निकालने के बाद में लेडीज़ है उससे अलग में बात करते हैं,
यहाँ ज़्यादातर हमारी लेडीज एक तो अनपढ़ है, आपको भी पता है, तो उनसे उल्टे पुल्टे सवालों में उनको उलझा के और फिर उनकी एवज में कि ये कमी है, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, तो उन पर इतना दबाव बना देता है कि फिर ये भारी पैसे की मांग करते हैं सबसे, और जबकि ये अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है। अब क्या बात करता है क्या नहीं करता इस चीज़ की हमें नहीं पता, और कोई भी वकील जाता है सीनियर या जूनियर और यहाँ के कोई भी सीनियर सिटीजन, इतना अभद्र व्यवहार है कि सीधा ये कह देता है कि आप बाहर जा सकते हैं ऑफिस से। इसके पीछे की कोई वजह क्या मानते हैं आप, इस तरीके का रवैया क्यों? इसका पता नहीं कोई क्या है कि पिछले 6 महीने से ये रवैया है इसका, और इसको कई बार हमने समझाया भी कि आप एक जिम्मेदार हो और बहुत बड़े ओहदे पे हो आप, और उसका आप गलत इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि आपकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती हैं।